पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और एक बार फिर से हमारे साथ हैं बड़े दिन के बाद, लेकिन इस बार बड़े दिन का तात्पर्य है कि क्रिसमस के बाद इस प्रोग्राम में, जो इस साल का ये आखिरी प्रोग्राम है, स्तुति मिश्रा जी, स्वागत है आपका, नमस्कार। और श्रोताओं को ये कहें कि आने वाले नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। अरुण जी, आपको और आकाशवाणी वाराणसी सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार और नए साल की बहुत बहुत बधाइयां भी। बिल्कुल, और जैसा आपने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि नए साल में एक संकल्प लेना है, तो बहुत सारे संकल्प लें, अच्छी अच्छी बातें करें, एंजॉय करें, और नया साल नई उम्मीद और खुशियां लेकर हर किसी के जीवन में आए। हमारी भी यही कामना है और हमारे कार्यक्रमों के जरिए हमारी कोशिश भी यही होती है। लेकिन ये कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं, ये रिजोल्यूशन भी लेना है कि pkldair@gmail.com पर आपको अपनी प्रतिक्रियाएं हफ्तावार भेजनी है, ताकि कार्यक्रम में मेल आपके आए और हमारे जो साथी हैं वो आपकी प्रतिक्रियाओं से प्रेरणा लें। जी बिल्कुल, और नए साल के रेजोल्यूशन में ये जरूर ऐड करिएगा कि आप आकाशवाणी वाराणसी सुनते रहेंगे। जी अरुण जी, अब शुरू करते हैं आज के मेल पढ़ने का सिलसिला। जी, तो पहला मेल हमें भेजा है आकाश रंजन, विशाल सिंह, गौरव यादव, विपुल, सूर्य प्रताप जी ने। ये कहाँ से भेजा है, इन्होंने जगह का नाम मेंशन बहुत सारे नहीं जो श्रोता हैं वो मेल जब भेजते हैं तो सब्जेक्ट में या कहीं पर अपना नाम लिखते हैं, या फिर कई ये समझते हैं कि जो मेल आईडी उनकी है उससे ही पता चल जाएगा। तो हम लोग हमेशा कहते हैं श्रोताओं से कि आपका स्वागत है, लेकिन आप कहाँ से लिख रहे हैं ये भी जिक्र करें और नाम भी दें। बहुत सारे श्रोता हैं जो या तो नाम नहीं लिखते या फिर जगह का नाम नहीं लिखते, तो उन्हें जब वो प्रोग्राम सुनेंगे तो उन्हें भी कुछ खाली सा लगेगा, अधूरा सा लगेगा। ये ना लगे अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए। जी, इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी वाराणसी परिवार को सादर प्रणाम। हम सभी दृष्टिबाधित छात्र जो विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, आपके द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनते हैं और युवाणी, उमंग, हेलो फोन इन फरमाइश, गुड मॉर्निंग बनारस आदि को बहुत पसंद करते हैं। इन कार्यक्रमों में हमें ज्ञान और मनोरंजन दोनों मिलता है। बिल्कुल आपने सही कहा, और आकाशवाणी का उद्देश्य ही सूचना, शिक्षा और मनोरंजन है। और जो बात आपने कही कि अपनी दिव्यांगता के बावजूद आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हैं और ये कार्यक्रम आपको प्रेरक लगते हैं और उपयोगी लगते हैं, ये जानकर हमें भी खुशी हुई। हम सब की कोशिश होती है कि हमारे कार्यक्रम हर श्रोता के लिए उपयोगी हो, और आपका हम स्वागत कर रहे हैं। हमें लग रहा है इस कार्यक्रम में आपका ये पहला मेल है, तो इस लिहाज से भी आपका स्वागत, इस्तकबाल है। यूं ही जरूर लिखते रहें, और कार्यक्रमों के बारे में आपकी राय आती है तो हम भी समझते हैं कि हमारे कार्यक्रम कुछ सार्थक हो रहे हैं, हमारा जो परिश्रम है, मेहनत है, वो सफल हो रही है। आगे ये लिखते हैं कि परंतु विविध भारती के कार्यक्रमों को सुनने में हमें तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण हम उन कार्यक्रमों का पूरी तरह लाभ नहीं उठा पाते। हमें लग रहा है ये थोड़ी सी दूरी पे होंगे, और एफएम का एक सर्टेन रेंज होता है, तो कुछ कुछ समय पर तो एफएम का जो प्रसारण है वो कुछ दूरी तक पहुंचता है, और कुछ व्यस्त समय में ये मौसम या फिर दूरी और जमीनी उतार चढ़ाव, भौगोलिक स्थिति का असर पड़ता है एफएम प्रसारण पर। लेकिन जहां तक ये प्रसारण मिलता है साफ सुथरा, स्पष्ट सुनाई देता है। ये इसकी खूबी है। ऐप पर हम ये कहें तो किसी ऐप पर विविध भारती का प्रोग्राम अभी नहीं है जो वाराणसी का है, तो भविष्य में ऐसी कोई योजना बनी, स्थितियां बनी, तकनीकी विकास का युग है, तो अभी तो हमारा जो दूर के श्रोता हैं वो डीटीएच पर, डीआरएम या फिर ऐप वगैरह पे प्राइमरी चैनल के यानी आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम सुन पाते हैं। लेकिन एफएम के जो प्रोग्राम है उसमें थोड़ी सी आपकी जो दिक्कत है उससे हम लोग समझ सकते हैं। जब भी ऐसी गुंजाइश मिले कि आपको प्रोग्राम मिल रहा है तो जरूर सुने और उसके बारे में राय भेजते रहें। भविष्य में कोई स्थिति बने कि आपको ऐप या फिर मोबाइल पर दूर रहकर भी ये कार्यक्रम सुनाई देंगे, क्योंकि स्तुति जी इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा तो मालूम नहीं हो रहा है कि किस जगह से हमारे कार्यक्रम सुन पाते हैं। आगे इन्होंने एक सुझाव लिखा है। ये लिखते हैं 4 जनवरी को लॉय ब्रेल साहब की जयंती के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाए। ये कार्यक्रम हमारे जैसे दृष्टिबाधित छात्रों के लिए प्रेरणादायक और उपयोगी रहेगा। बिल्कुल, लुई ब्रेल ने जिन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया, जिससे तो लुई ब्रेल का बड़ा योगदान है इस लिपि के आविष्कार में और उसके जरिए लोगों को ज्ञान में समृद्ध करने में। और उनकी जयंती पर दरअसल गुड मॉर्निंग बनारस या युवाणी या अन्य जो कार्यक्रम होते हैं उसमें ऐसे महत्वपूर्ण शख्सियत के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं और जो ऐसे खास दिन आते हैं उनका भी जिक्र होता है। तो कार्यक्रम आप सुनते रहें जरूर। आपको पिछले वर्ष भी ऐसी ही फरमाइश आई थी, तो आपको लुई ब्रेल के बारे में भी जानकारी और प्रोग्राम सुनने को जरूर मिलेगा। जी,
अंत में इन्होंने लिखा है कि हम आशा करते हैं कि आप इस सुझाव पर विचार करेंगे और संभव हो तो इस विशेष कार्यक्रम को आयोजित करने की कृपा करेंगे। आपके निरंतर समर्थन और उत्कृष्ट प्रसारण के लिए हम सभी आभारी हैं। धन्यवाद। हम सब आभारी हैं कि आपने ये लिखा और आपका मेल बहुत ही स्पष्ट है, साफ सुथरा है और कोई इस तरह की त्रुटि भी नहीं मिली। ये काबिले गौर है। तो आप कार्यक्रम सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भेजते हैं। आप वाकई हम सबके लिए एक आदर्श हैं और प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत शुक्रिया। यूं ही कार्यक्रम सुनते रहें। आपको उपयोगी बातें जरूर सुनने को मिलेंगी। जानकारी वाले जो प्रोग्राम है तमाम हमारे होते हैं और आपके लिए लाभदायक होंगे। आपकी प्रतिक्रियाएं यूं ही निरंतर मिलती रहें और जरूर हमें बताएं कि आप कहाँ पर हमें सुनते हैं। जी बिल्कुल। आगे अगला मेल हमें आया है दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। जी ये लिखते हैं, सर नमस्ते, हम कुशल पूर्वक रहकर आपका प्रसारण अत्यंत रुचि से सुनते हैं। 2 रोटी भले कम खा लेना, लेकिन अपनी प्यारी बेटी की पढ़ाई कभी मत रोकना, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा सहारा बनेगी। दिनांक 26 नवंबर को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस में आशुतोष शास्त्री द्वारा प्रस्तुत सुना। कैसी थी भगवान श्री राम की विनम्रता, कैसे बने विनम्र, शास्त्रों में विनम्र बनने के लिए क्या मार्ग हैं। इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। ये बहुत अच्छा लगा कि आपने एक नए तरह के विषय से अपने मेल का शुभारंभ किया दिलशाद जी। और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि हमें बेटा बेटी कोई भी हो, पढ़ाने में भेद नहीं करना चाहिए। और ये जागरूकता अब समाज में आ भी चुकी है और हर कोई अपने जो बच्चे हैं उन्हें उनकी पढ़ाई बेहतर हो, उत्कृष्ट उन्हें शिक्षा मिले, क्योंकि शिक्षा ही जीवन में प्रगति के आयाम खोलती है। नए द्वार उन्नति के आते हैं। तो शिक्षा पर हर किसी का ध्यान होना चाहिए और सभी को शिक्षा का समान अधिकार हो। ये आपने कहा, ये अच्छी बात है। और खासतौर से आशुतोष जी का जो प्रोग्राम है उसमें जो जानकारी दी गई वो आपको पसंद आई। आपकी बधाई आशुतोष जी तक पहुंच रही है। जी आगे इन्होंने लिखा है कि दिनांक 30 नवंबर को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम लोक रंग अरुण सर द्वारा प्रस्तुत सुना। सभी चुनिंदा गीत अच्छे लगे, प्रस्तुति अति सुंदर। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। दिनांक 30 नवंबर को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। अरुण सर और अंजू तिवारी द्वारा प्रस्तुत सुना। सभी श्रोताओं के विचार विमर्श कार्यक्रम की चर्चा सुनी, अच्छा लगा। प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। इस बार दिलशाद जी आपके जो मेल है इसमें कोई शिकायत नहीं है। हमें अब तक तो खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत बार जब हमारे कोई साथी अगर नया गाना बजा देते हैं तो वो गीत आपको पसंद नहीं आते, तो उसकी शिकायत आपके हर मेल में प्राय होती है। लेकिन खासतौर से जो पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम था अंजू जी का, वो आपको पसंद आया। आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। और बहुत सारे नियमित कार्यक्रम हमारे सुनने वाले श्रोताओं में से आप हैं, तो आपका मेल पाकर हमें भी खुशी होती है। आगे इन्होंने लिखा है कि दिनांक 1 दिसंबर को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस आशुतोष शास्त्री द्वारा प्रस्तुत सुना, जिसमें कैसे बनाएं बच्चों को संस्कारी, क्या है गीता जी के संबंध में भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के विचार, कौन थे ठाकुर प्रसाद सिंह, गोलानाथ मोहल्ले का इतिहास सुना। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। साथ ही दिनांक 1 दिसंबर को कार्यक्रम भोजपुरी फिल्म गीत एक्सप्रेस अनुपम जी द्वारा प्रस्तुत सुना। अति सुंदर प्रस्तुति, सभी गीत अच्छे लगे। तो यानी वाकई आपके इस मेल में कोई शिकायत नहीं है। हमें इंतजार रहता है कि हमारे श्रोता अगर कोई तनकीद करते हैं तो उसका भी हम लोग स्वागत करते हैं और सुधार लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आशुतोष जी ने जो आपको जानकारी दी वो आपको पसंद आई, और अनुपम गुप्ता का प्रोग्राम भोजपुरी फिल्मी गीतों का फरमाइशी गीत एक्सप्रेस वो आपको पसंद आया। आपकी बधाई इन दोनों तक पहुंच रही है प्रोग्राम के जरिए। अंत में इन्होंने एक और बधाई लिखी है। ये लिखते हैं, दिनांक 3 दिसंबर को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सूची जी द्वारा प्रस्तुत सुना। सभी चुनिंदा गीत और रोचक बातें सुनी, मजा आ गया। इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को
हार्दिक बधाई। तो आपकी बधाई शुचि उपाध्याय तक पहुंच रही है। और राज की बात ये बता दें, जो शुचि दी बोला स्तुति जी ने, तो यहाँ जो हमारे यहाँ एस नाम से ये जो है ना, ये वाकई बड़ी अंतरंग सहेलियां हैं, शुचि उपाध्याय, स्तुति मिश्रा और स्नेहा। तो इनकी जो बॉन्डिंग है वो कभी कभी यूं ही झलक जाती है। तो बहरहाल आपने बहुत सारी बधाइयां भेजी हैं इस मेल में, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। यूं ही हमें सुनते रहें और आने वाले साल में भी अपना साथ बनाए रखें। जी बिल्कुल। अगला मेल हमें भेजा है कोलार रोड भोपाल से राम बाबू मालवीय ने। ये लिखते हैं, आकाशवाणी वाराणसी संपूर्ण टीम को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। इस समय जो भी आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से प्रोग्राम चल रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक सबसे बेस्ट चल रहे हैं। मेरी ओर से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। 30 नवंबर को पत्र के लिए धन्यवाद प्रोग्राम में मेरा पत्र पहला शामिल किया गया। आपने अरुण सर और अंजू दीदी को धन्यवाद। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं मेरी ओर से। तो आभार और शुभकामनाएं आप सबके भी प्रति। और हम आपको प्रोग्राम पसंद आया। ये पहले दूसरे वाली बात कुछ एक और श्रोताओं ने कभी कभी कही है जी। ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग जब 8, 10, 12 मेल छांटते हैं और शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं तो वो एक लगातार सा ही क्रम रहता है। कई बार आखिर में जो मेल आपके 2-4 बच जाते हैं वो अगले हफ्ते शुरुआत में आ जाते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि सभी श्रोताओं के मेल उनके आने के हिसाब से शामिल हों और जरूर शामिल हों। लेकिन आपको शुरुआत में ही जब आ जाता है तो श्रोताओं का इंतजार थोड़ा सा कम हो जाता है, खुशी बढ़ जाती है। वो प्रोग्राम आपको पसंद आया, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। यूं ही लिखते रहें, उतनी दूर आप हमें सुनते हैं, ये जानकर हमें बेहद खुशी होती है। जी बिल्कुल। अगला मेल हमें भेजा है इसरोल जिला बाड़मेर राजस्थान से सफी मोहम्मद सोलंकी जी ने। ये लिखते हैं, पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले अरुण जी को और स्तुति जी को, आपके अन्य साथी को हमारा नमस्कार। अभी अन्य साथी तो कोई है नहीं, लेकिन जो इस प्रोग्राम को सुनने वाले तमाम हमारे श्रोता हैं उन तक आपका ये अभिवादन पहुंच रहा है। जी, ये लिखते हैं, दीपावली से पूर्व भेजा गया मेल शामिल नहीं हुआ, कहीं पर गुम हो गया है। हम आपके सभी कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से घर परिवार में परिवार के सदस्यों की तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण कार्यक्रम नहीं सुन पाया। तो उम्मीद है कि आपके परिवार के सदस्यों की जो तबीयत है वो हमेशा खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और अब तक वो तबीयत ठीक हो गई होगी तो आप जरूर हमें सुनेंगे। रही बात आपके कुछ मेल छूटने की, आपने कई बार हमें प्रोग्राम के दौरान व्हाट्सएप पे लिखा भी है कि हमारा मेल गया है, लेकिन हम लोग तो खुद ही आजकल कहते हैं कि मेल हमारे बहुत से श्रोताओं के नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। और उसी वजह से देखिए बहुत से पुराने मेल भी कार्यक्रमों में शामिल इन दिनों हो रहे हैं। तो अगर मेल आएगा तो हम तो ढूंढ करके श्रोताओं के मेल ले आते हैं। निसंदेह ऐसा हुआ है कि आपका वो मेल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो हम तक नहीं पहुंचा है। ये मेल आईडी भेजने में या फिर कई बार ड्राफ्ट या इस तरह की तकनीकी दिक्कत आती है तो मेल हम तक नहीं पहुंचता। अपने थोड़े से आउट बॉक्स जो होता है उसमें चेक कर लें और ड्राफ्ट में देख लें कि वो मेल आपके पास ही पड़ा रह गया होगा। तो बहरहाल आपका ये मेल पहुंचा और वो शामिल है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे इन्होंने लिखा है कि 12 नवंबर को कार्यक्रम बनारस डायरी पूजा सिंह द्वारा प्रस्तुति अच्छी लगी। 16 नवंबर रविवार को आज इतवार है में झलकी जीवन दान काफी पसंद आई। एक ही फिल्म से में हम साथ साथ हैं के गाने अच्छे लगे। हमने दीपावली के बाद सभी पीकेएलडी कार्यक्रम सुने जिसमें हमारा मेल शामिल नहीं हुआ। क्या पता हमने अरुण जी को मैसेज भी किया लेकिन अरुण जी ने रिप्लाई दिया कि आपका मेल हम तक नहीं पहुंचा। बिल्कुल, आपके जैसा हमने अभी कहा कि आपने जब भी हमें पूछा है तो इस कार्यक्रम में खास तौर से जरूर से ये होता है कि हम चाहते हैं कि नए नए श्रोता, अधिक से अधिक श्रोता कार्यक्रम से जुड़ें और प्रतिक्रियाएं भेजें। तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि मेल आएगा और मिलेगा तो जरूर शामिल होगा। आगे इन्होंने लिखा है कि कोई रात्रि में फोन इन कार्यक्रम शुरू किया जाए। अरुण पांडे जी द्वारा फोन इन कार्यक्रम में श्रोताओं से उनकी जगह की और उनके कामकाज की और उनके वहां खास स्थान, खान पान, रहन सहन की जानकारी विस्तार से सुनने को मिलती है, जिसके लिए अरुण जी पांडे जी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। ये कहें कि ये बधाई तो वास्तव में श्रोताओं की बनती है कि वो हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं दूर दराज से, बहुत सारी अन्य जगहों पर विकल्प के बावजूद श्रोता आकाशवाणी वाराणसी में फोन करते हैं हफ्तों महीनों, और बहुत से श्रोता कई साल से प्रयास करते हैं और उनका फोन लग जाता है। तो हम भी उन्हें पर्याप्त वक्त देने का प्रयास करते हैं कि उनकी उम्मीदों पर कार्यक्रम खरा उतरे। उस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि श्रोता एक दूसरे को, वहां की कला संस्कृति, अभिरुचि को जान सकें।
तो यही उस कार्यक्रम का उद्देश्य है। ये जरूर है कि कार्यक्रम की सीमा थोड़ी सी कम है और उसी हिसाब से आपने ये फरमाइश की है, लेकिन रात का जो समय है, एक मेल के उत्तर में हमने बताया भी कि रात को बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो उस वक्त रिले होते हैं या फिर साप्ताहिक या मासिक कार्यक्रम होते हैं। इस वजह से फिलहाल वहां जो व्यवस्था है वो यही है। आगे कभी ऐसा होगा तो जरूर हम लोग फोन इन कार्यक्रम आपको रात में भी शुरू कर सकते हैं। आपकी राय पर गौर किया जाएगा। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका। अगला मेल हमें भेजा है सूर्यभान सिंह बिसुंधारी होरावल सोनभद्र से। ये लिखते हैं, पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले आप दोनों लोगों को प्यार भरा नमस्कार। 1 नवंबर शनिवार को कलाकार विष्णु यादव के स्वर में लोकगीत में गंगा गीत, संत रविदास के कटौती में आइलू गंगा जी तथा खेमटा डिम डिम डमरू बजावे भोला अलख जगावे गीत बहुत अच्छा लगा। इसके लिए आकाशवाणी वाराणसी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दिन झंकार कार्यक्रम में संघर्ष फिल्म का एक गीत सुना, हमने वो शीशा तोड़ दिया, हंस हंस कर जीना सीख लिया, घुट घुट कर मरना छोड़ दिया। ये एक बहुत ही लोकप्रिय गीत है। और अभी जो आपने जिक्र किया लोकगीतों के बोल का, तो ये थोड़ा सा हमें ये जरूर ध्यान देना है कि हम लोग खासतौर से जैसे स्तुति जी हैं और या हम हैं या हमारे तमाम साथियों में से बहुत सारे लोग हैं, हम हैं तो भोजपुरी बेल्ट के और हमारी जो मातृभाषा है इस क्षेत्र के गांव गिराव की वो भोजपुरी है, लेकिन उस भाषा का प्रयोग या उसके साहित्य से वाकफियत थोड़ी सी कम होती है। तो उस तरह से उस टोन के साथ या किसी जो लोकल डायलेक्ट होता है उसको बोलने का एक अंदाज होता है, तो वो कमी कई बार खलती है। तो थोड़ा हमें अपनी बोली बानी से भी राब्ता रखना चाहिए और वाबस्तगी रखनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस बोली भाषा को आगे ले जाए। और बहुत सारे जो हमारे इलाके के लोग हैं वो दूर दराज के फिजी में, मॉरिशस में गए और वहां भी यहाँ की जो भोजपुरी संस्कृति है उसको बनाए हुए हैं, तीज त्योहार बोली भाषा को भी। तो हम सबको ये ध्यान देना है कि हमारी जो लोक बोली है जिसमें आप लोकगीत हमारे यहाँ के सुन पाते हैं उस पर भी ध्यान दें और अपनी नई पीढ़ी से उसको जोड़े रखें। जी बिल्कुल। ये लिखते हैं कि ये गीत मैं पहली बार सुना और गीत मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना सुंदर गीत सुनाने के लिए कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। 2 नवंबर को गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में शिखा जी ने बताया कि जीवन में अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो छोटी छोटी खुशियों से भी खुश रह सकते हैं, ये हमारे पर निर्भर करता है। शिखा जी की ये बात बहुत ज्ञानवर्धक लगी, इसके लिए शिखा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दिन लोकरंग कार्यक्रम में सरिता निषाद के स्वर में गीत मोरे सैया हो किसनवा किसानी करेल गीत बहुत अच्छा लगा। इस दिन लोकरंग कार्यक्रम में शामिल कलाकार हरिप्रिया मिश्रा इस्लाम तथा सरिता निषाद थे। ये पहली बार है। इस दिन अरुण सर ने बहुत कम लोगों के ही नाम शामिल किए, शायद समय का अभाव रहा होगा, फिर भी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम की लाजवाब प्रस्तुति के लिए अरुण सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जिस दिन का आप जिक्र कर रहे हैं हमें याद है, कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जब थोड़ा सा क्रिकेट मैच वगैरह होता है तो वहाँ जो लोकरंग का वक्त है उसमें विज्ञापन बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत बार तो उस आधे घंटे में 10-12 मिनट विज्ञापन होते हैं। तो उस 3-4 मिनट में ही, हालांकि कोशिश होती है कि सारे श्रोताओं के नाम पढ़े जाएं, लेकिन कम से कम 3 लोकगीत आ जाएं और सारे जो विज्ञापन है वो भी बच जाएं। इस प्रयास के तहत ही सिर्फ ये हो पाता है कि कभी कभी नाम आपके छूट जाते हैं, उसमें वक्त की ही कमी रहती है। विज्ञापनों का अधिकता जब भी ऐसी होती है तो ऐसी दशा में आपके नाम थोड़े से रह जाते हैं, ये हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम आपको पसंद आया तो आपने मेल भेजा, तमाम कार्यक्रमों का जिक्र किया, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं और इसी प्रकार मेल भेजते रहिए। तो इसी के साथ अरुण जी अब वक्त हो गया है कार्यक्रम को अंत करने का। लेकिन ये कार्यक्रम का ही अंत नहीं है, साल का भी ये आखिरी रविवार है और ये इस अंतिम रविवार को हम आने वाले जो नए साल है सन 2026 उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं श्रोताओं को देते हैं कि ये नया वर्ष आपके जीवन में खुशियां लाए और आप तरक्की करें, हमारे कार्यक्रमों से भी जुड़े रहें और उनका लाभ उठाएं। तो नए साल की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ श्रोताओं को मेल आईडी बता देते हैं जिस पर वो अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है pkldair@gmail.com। इस मेल आईडी पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। आपसे अगले वर्ष रविवार को मुलाकात होगी और ये सिर्फ हफ्ते भर की बात है। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अब अरुण पांडे और स्तुति मिश्रा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।